यही मरेंगे मारेंगे किसानों को। अरे भैया ये तो हमारे सब बेटे हैं। किसान सब नाम की इनकी डिक्शनरी में है नहीं बीजेपी की में। इन्होंने धर्म और जाति नाम पे वोट ले लिया। मोदी जी को हमारे ट्रैक्टर से और हमारे किसान से कितनी घृणा है। यूपी से आए हुए किसान अपने अलग अलग जगह पे बैठ के अपनी पंचायत चला रहे हैं और पंचायत में विचार विमर्श हो रहा है कि क्या होना चाहिए, आगे क्या होगा। हर जगह आप देखेंगे छोटी छोटी चौपाल नुमा ऐसे कुर्सियां लगाकर आपस में बातचीत हो रही है, लगा होता है और बारी बारी हुक्के का गश्त चलता है और विचार किया जाता है। जी आपका क्या नाम? मेरा नाम रामवीर सिंह यादव है, मंडल महासचिव हूँ मुरादाबाद। जी, यहाँ बैठकर क्या विचार चर्चा हो रही है कल के बारे में, आगे के बारे में? यहाँ बैठ के ये विचार किया जा रहा है कल जो किसान परेड होनी है। अब तक जय जवान जय किसान का नारा झूठा बोला जाता जो अधूरा था। केवल जवान रहता था, वह किसान नहीं रहता था। इस बार ऐसा होगा कि किसान भी परेड करने आए हैं। तो आज इस बार जो ये नारा पूरा होगा चरितार्थ, जय जवान जय किसान वाला। जवान भी किसान भी साथ में। जी, और आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि जब तक सरकार ये तीनों बिल वापस नहीं लेती है और किसान के लिए एमएसपी का नियम कानून नहीं बनाती है, जैसे ये कानून उद्योगपतियों के लिए बना है, उसी तरह से मात्र एक कानून किसान के लिए कि एमएसपी का कानून बना के एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसे उस पर आर्थिक दंड लगे और वो अपराध घोषित हो, तब तक वापस नहीं जाएगा। जी, क्योंकि आर्थिक अपराध घोषित करवाने के लिए भी ये मांग उठ रही है, क्योंकि पहली बार हुआ कि किसान अपनी मांगों को लेकर इतना बड़ा संघर्ष। किसान के अंदर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति भरी हुई है। ये किसान अपने हक के लिए बैठे हैं यूपी गेट पर। ये चाह रहे हैं कि इनको इनका हक मिल जाए, इसके सिवा कुछ नहीं मांग रही है जी सरकार से। जी, आप उम्र के अंदाज से देखें तो कितने संघर्ष देखे यूपी का किसान। हमेशा कहा जाता है कि यूपी के किसान को उसके उत्पाद का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। जी, क्या कहेंगे इसके? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे जो सरकार मोदी जी हैं वो अपनी जिद पड़े हुए हैं, तो हम भी इस बार अपनी एमएसपी को जो है कानून में लागू करा के तभी यहाँ से धरना समाप्त करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे जो हमारे कानून काले जो 3 कानून बिल हैं वो जब तक सरकार इन्हें वापस नहीं लेगी, चाहे समय वो 24 हो 25 तक हो, कभी तक ये समय बोला है कि अनिश्चित काल ही धरना चलता रहेगा। और कल की परेड में अभी हमारे भाई साहब ने को बताया, उसमें हम सभी लोग जो शामिल होने का जय जवान जय किसान। सब जवान तो रहते ही हैं, जवान तो हर साल परेड करते हैं, लेकिन अब इसके साथ किसान भी वहाँ परेड करेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि यूपी की राजनीति इस संघर्ष का देश की राजनीति में भी असर देखने को मिलेगा। यूपी की राजनीति में क्या राजनीति में ये देखा कि 22 में जो आ रहा है इलेक्शन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का, उसका असर यही होगा कि जो अपनी हरदर्मी जो दिखा रहे हैं वो अब किसान का पूरा या पूरे प्रदेश का मोड़ जो है वो दूसरा होगा। जी, ये आप क्या कहेंगे? जी, यूपी का जो है ये आज के संघर्ष है, यूपी का क्या मोड़ रहेगा? यूपी का ये मोड़ है कि देखिए हमारे जो किसान हैं, और आज हमारे किसान ने हमारे 80 साल के बुढ़ा कंधा पे बैठा को कैसे वोट गिरा है मोदी जी का, और आज मोदी जी को कितनी घृणा है किसान ट्रैक्टर से, जबकि किसान का तिलक करना चाहिए, ट्रैक्टर का तिलक करना चाहिए, जो हिंदुस्तान के सबको कितने को पालता है, खेत में जोतता है, खेत में कमाता है, बबता है, काटता है। तो आज मोदी जी को हमारे ट्रैक्टर से और हमारे किसान से कितनी घृणा है। ये पहला प्रधानमंत्री बने जो आज हमारे कम से कम ना तो 1 से 10 के बीच में लोग शहीद हो चुके हैं और अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोले हैं। जी, एक लफ्ज़ नहीं बोले हैं। किसान 60 के करीब इस संघर्ष में शहीद हो गए हैं। जवान तो लगातार शहीद हो रहा है। जवानों की शहादत के ऊपर यूपी में राजनीति हुई, किसान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसान के बारे में, किसान सब नाम की इनकी डिक्शनरी में है नहीं बीजेपी की में। और जो आप कह रहे थे कि यूपी की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, असर ये पड़ेगा जैसे हमारे यहाँ यूपी की जो राजनीति है धर्म और जाति के आधार पर चलती है। इन्होंने धर्म और जाति के नाम पे वोट ले लिया। यहाँ जो भी पब्लिक है, यहाँ जो लोग आए हैं किसान, उसमें 80% बीजेपी वोटर है, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने सरकार बनाई है। जैसे बरादरी के हिसाब से यहाँ जाट की संख्या ज़्यादा है और सरदार की संख्या ज़्यादा है। यूपी का सरदार जो है, यूपी के सरदारों ने 98% सरदारों ने बीजेपी को वोट दिया है और 98% जाट बिरादरी ने बीजेपी को वोट दिया है। 2% बिरादरी कटी है दूसरी जगह पे। और यहाँ भी 80% जो उपस्थिति है वो जाट और सरदार की है।
इसमें 80% वोटर बीजेपी का है, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी 80% वोटर ये है। तो सबसे बड़ी बात ये भी कह लें कि इस संघर्ष ने जात पात और सभी चीज़ को भी खत्म कर दिया, एक मंच पे लाया। इससे इनका जो इन्होंने बीजेपी सरकार ने ईंट पत्थरों की लड़ाई लड़वा के इन्होंने जाति पात को सब जगह अलग अलग फांट दिया। और मोदी जी यूँ कह रहे, बोले हमारी सरकार आवेगी तो हम किसान को इतनी 3 गुना आमदनी बढ़ा देंगे, 3 गुना। एक बार सरकार बनवा दी, दोबारा फिर उन्होंने हमसे ये कही हम तुम किसान को हम कर्जा माफ़ भी करेंगे, किसान पे जो ब्याज भी कम करेंगे, सब करेंगे। हमने दोबारा इनकी पूरे बहुमत से इनकी सरकार बनवाई और इन्होंने हमारे संग में बहुत बुरा धोखा करा, धोखा। आज हम अन्नदाता आज रोड पर बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग इतने शहीद हो गए। मोदी जी ने कभी नमन के लिए भी जब जाते हैं कहते हैं सीना पर जा रहे हैं साहब, नमन कर रहे हैं, हमारी फौजी मर गई वो, अरे हमारे किसान अन्नदाता कितने शहीद हो गए, हमारे फौजी सीमा पर, हमारे बच्चे हैं जवान, हमारे बेटे हैं वो शहीद हो रहे हैं और जा रहे हैं साहब दीपावली मनाने जा रहे हैं। हम टीवी में देखा है, बोले साहब ऐसे प्रधानमंत्री हमने नहीं देखे, कितने बढ़िया साहब फौज में जा रहे हैं साहब और दीपावली मनाने जा रहे हैं। ये सब जोकरी का ड्रामा करा, हमारे बच्चे वहाँ शहीद हो रहे हैं और ये चूता ढाल के घर को आ रहे हैं साहब, दिल्ली को आ रहे हैं लौट के, हमारे बच्चे वहाँ शहीद हो रहे हैं। और किसान के लिए डीजल पर रेट बढ़ा दिया, आज बढ़ा दिया, कल को बढ़ा दिया, परसों बढ़ा दिया। अरे भैया एक बार डीजल का रेट बढ़ा दो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? खाद पे पैसे बढ़ा दिए, बिजली पे आज हम ट्यूबवेल का बिल हम 2200-2300 रुपये महीना बिल दे रहे हैं, ट्यूबवेल का बिल दिया नहीं जा रहा। आज हमारी लेने काटी जा रही हैं, बोले हम पर जो ब्याज पेनल्टी डाल रहे हैं, बोले पेनल्टी पड़ रही है, तुमने बिल जमा नहीं करा, पेनल्टी पड़ रही है। हमारा भैया पैसा, हमारा गन्ने का मील का पेमेंट 1 साल 1.5 साल का पेमेंट हो गया, हमारा पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे भैया तुम? और यूँ कह रहे हैं हम कोर्ट के आदेश करवा देंगे, तुम्हारा जो कानून जो है करवा देंगे। भैया कोर्ट ने 14 दिन के लिए कह दी हमसे, 14 दिन में हम किसान का पेमेंट करवा देंगे, पेमेंट करवा। कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रही है? ब्याज भी नहीं दिया जाता इस पर, दिया जा रहा, ब्याज भी नहीं दिया जा रहा और कोर्ट का ब्याज नहीं दिया जा रहा। और जितने बच्चे हैं ये सब फौजी बच्चे, सब हमारे बच्चे लगा दिए, जिससे कि यही मारेंगे किसानों को। अरे भैया ये तो हमारे सब बेटे हैं, सब बच्चे हमारे, इन्होंने कह दी ये हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ताऊ हैं, सब कुछ है। हम पता इन पर कैसा बार कर देंगे? आज हम बच्चों से कह दिए, बच्चों के हाँ तुम पे कोई आँच नहीं आने देंगे हम, कोई शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन रहेगा, किसी तरह की अपनी घटना ही होने देंगे हम। और हम कति आराम से बहुत शांतिपूर्वक हम अपनी रैली भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बच्चे कह रहे हैं जी हम ड्यूटी भले से ले रहे हैं, हम आप पे बार नहीं कर सकते कभी भी, जो तुम्हें करना करते रहो आराम से। भैया हमने कही है बहुत शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे, किसी तरह की शांतिपूर्वक रैली होगी, सभी कुछ होगा। इसी तरह और चौपालों से भी आपसे बातचीत करवाएंगे। धन्यवाद।